क्या प्रलय से पहले उसकी आहट आपको मिल सकती है? क्या कयामत के कहर बनकर टूटने से पहले उसकी खबर मिल सकती है? इंसान को इस तबाही की भनक तक नहीं लगती। विज्ञान की बेहद संवेदनशील मशीनों को भी भूकंप और सुनामी जैसे आपदा के सुराग तक नहीं मिलते। मगर हर खतरे को बेजुबान जानवर पहले ही भांप लेते हैं। आखिर कैसे? भूकंप आने से पहले ही कुत्ते भागते दिखते हैं। सुनामी से पहले ही हाथियों का कुनबा अपना ठिकाना बदल लेता है। क्यों? तो क्या जानवरों में भी होती है छठी इंद्री, यानी सिक्स्थ सेंस? अगर तेज भूकंप ना आए तो हम और आप कई बार झटका तक महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आपने गौर किया होगा कि भूकंप आने से पहले ही पालतू जानवर भाग खड़े होते हैं। तो आखिर ये पालतू जानवर धरती के हिलने से पहले ही भूकंप की आहट कैसे भांप लेते हैं? आज राज में हम पड़ताल करेंगे बेजुबानों की इसी सिक्स्थ सेंस की। भूकंप आज भी कुदरत की एक अबूझ पहेली है, जिसकी सटीक सूचना देने के लिए विज्ञान भी कोई तरकीब न ढूंढ सका। कुदरत के इस तांडव के आगे हर कोई बेबस हो गया। तबाही की जानकारी मिलने से पहले बर्बादी सामने खड़ी होती। जिसने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी बर्बादी दिखाई थी आज से करीबन 20 साल पहले। उस साल आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार की तारीख थी और वक्त था 8:46। जब भद से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में सतह से 23 किलोमीटर नीचे हलचल हुई। इस हलचल से ऐसा भूकंप आया जो भारत के 70% हिस्से में महसूस किया गया। यहाँ तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और नेपाल भी इसे एक झटके से दहल उठे। लेकिन भूकंप के केंद्र पर बैठा भुज शहर बहुत ही कम ऐसे थे जो साफ साफ बच गए। अधिकतर लोग तो बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए। इस आपदा में अधिकतर लोग जान से हाथ धो बैठे। एक ऐसी आपदा जिसे याद कर आज भी लोग कांप उठते हैं। जानवरों पर अब तक की शोध ये बताती है कि किसी भी आपदा के आने से पहले बेजुबानों ने सिग्नल जरूर दिया होगा। गलती इंसान की ही रही होगी जो जानवरों के दिए गए इस सिग्नल को वो समझ नहीं पाया। कहते हैं कि जानवरों के पास छठी इंद्री होती है जो खतरे का आभास पहले ही करा देती है। तो क्या भुज में भी भूकंप से पहले जानवरों ने भुज को छोड़ दिया था? क्या जिस तबाही को बेजुबान ने देख लिया था उन्हें इंसान की आंखें नहीं देख पाई? 26 जनवरी को 2001 में मैं मेरे घर पे था, दूसरे माले पे।
शेविंग कर रहा था और बाथरूम में ऐसा लगा कुछ, यहाँ पे क्या एयरफोर्स है तो कोई हवाई जहाज निकला होगा। बाद में एकदम हिलना चालू हुआ कंटिन्यू अर्थक्वेक, और मैं फिर घबरा गया, पहली बार देखा था। तो बाहर बालकनी से मैंने छलांग लगा दी, गिरा और पैर में मतलब चोट आई, दर्द होने लगा। हमारे पास वाले एक है हमारे पड़ोसी, फिर उनके साथ में गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो पूरी गिर चुकी थी और सभी पेशेंट आपने जो अभी बताया जुबिली ग्राउंड में सभी को मतलब ऐसे ही रख दिया, कोई डेड बॉडी कोई जिंदा, मतलब डेड बॉडी ज़्यादा थी, ट्रैक्टर से या ट्रॉली से ऐसे सब इकट्ठा करके रखा था। ये बस यही है। और काफ़ी बिल्डिंगें गिर चुकी थी। ये सब देखा मैंने, फिर मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे लगा है पैर में कुछ, क्योंकि डेड बॉडी भी इतनी थी, बाकी बिल्डिंगें बहुत गिरी। कहते हैं कि किसी भी आफत के आने से पहले चिड़ियों का झुंड चिल्लाने लगता है। अगर कुत्ता भाग नहीं सकता मगर कोशिश जरूर करने लगता है। गाय और भैंस तक रस्सी तोड़ने लगती है, लेकिन विज्ञान क्या मानता है? विज्ञान की नजर में सच्चाई कितनी है और कितना है मिथ है? जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे पहले टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है, और ये हलचल हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंसानों के सेंसर की एक तय सीमा होती है। मगर जानवरों की संवेदनशीलता इंसानों से कहीं बेहतर होती है, इसलिए वो इस प्राकृतिक हलचल को महसूस कर लेते हैं और ये आने वाले खतरे को ये इंसान और विज्ञान से पहले ही भांप लेते हैं। जानवरों की छठी इंद्री की कल्पना नई नहीं है। कहा जाता है कि करीबन 2000 साल से इंसान अपने व्यवहार में इसे लाता रहा है, लेकिन आज तक क्या इस मान्यता के कोई सबूत मिले हैं? क्या कभी जानवरों के व्यवहार से इंसान की जान बचाई गई है? ये जानने के लिए हमारी पड़ताल घूमी कैमरे में कैद जानवरों की हरकत की ओर। जब से कैमरों ने हमारी जिंदगी में जगह बनाई है, तब से रियल टाइम्स रिस्पॉन्स की सबूत भी मिलने लगे हैं। जिस विपत्ति का कोई चश्मदीद नहीं बचता, सीसीटीवी कैमरों ने उनका राज खोला है, और अब ये कैमरे ही जानवरों के सिक्स्थ सेंस का राज खोलने लगे हैं। कैलिफोर्निया के सीसीटीवी फुटेज को जानवरों के सिक्स्थ सेंस का बड़ा सबूत माना जाता है। ये तस्वीर शायद मकान की दूसरी मंजिल की रही होगी, जहां कैमरे में एक कुत्ता दिखाई पड़ता है। न दीवारें हिलती हैं, न भूकंप का असर दिखता है, मगर अचानक ही वो कुत्ता उठता है और बदहवास होकर भाग खड़ा होता है। उसके भागने के कुछ ही देर बाद रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से पूरा मकान हिल उठता है। लोग डरकर भागने लगते हैं। लेकिन तब तक ये कुत्ता पहली मंजिल से नीचे उतरता दिखाई देता है। विज्ञान में पशु पक्षियों के सिक्स्थ सेंस का जवाब ना तो हाँ में है और ना ही ना में मिलता है। साल 2013 के दिसंबर में इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जर्मन एयरस्पेस एजेंसी ने रूसी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक रिसर्च शुरू की। इस शोध का आधार था जानवरों का वो व्यवहार जो विज्ञान को चौंकाता है। साल 2004 की एक तारीख, जब समुद्र तटों पर आम दिनों की तरह ही चहल पहल थी, दुनिया के कई देशों में हजारों रुपए खर्च कर कुछ लोग लहरों पर मस्ती करने पहुंचे थे, तो कुछ पैसा कमाने। तभी मौत की लहर बनकर आई थी सुनामी। मानव सभ्यता के इतिहास में इतनी बड़ी विपदा
शायद ही कभी आई हो, जिसने एक ही झटके में लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। इस सुनामी में धरती के एक बड़े हिस्से पर सब कुछ तबाह हो गया, मगर इसी सुनामी के बाद एक खबर रहस्य बनकर फिर फैली। जिस सुनामी में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे, उनमें एक भी आजाद जानवर का बाल भी बाका ना हो सका। तो आखिर कयामत के दिन ये बेजुबा कहां थी? कहर बनकर टूटी सुनामी बेजुबा का बाल भी बाका क्यों नहीं कर सकी? इस राज से पर्दा उठाए दुनिया के अलग अलग जंगलों से आई खबरों और तस्वीरों ने। दक्षिण भारत के फॉरेस्ट रेंजर्स ने यह दावा किया है कि सुनामी आने से पहले जंगल में अचानक ही बदलाव महसूस किया गया। जंगल में भरे पड़े फ्लेमिंगो बर्ड अलग ही व्यवहार कर रहे थे। ये पक्षी बेहद जल्दबाजी में थे और देखते ही देखते इन बेजुबान परिंदों ने पूरा जंगल खाली कर दिया। तो क्या इन्हें कयामत की खबर मिल चुकी थी? शायद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।